तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द प्लेयर हु कांट लेवल अप का चैप्टर 2। क्योंकि मुझे चैप्टर 1 में अच्छा खासा सपोर्ट मिला था, तो मुझे लगता है आप लोग मुझे चैप्टर 2 में भी ठीक ठाक सपोर्ट ज़रूर से दोगे। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा बहुत ही आसानी से सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो अपने टीममेट से कहता है कि आज तुम सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने भी मिस्टर गाइड। मतलब इनके साथ इन 3 बंदे जो टीममेट्स हैं इनके साथ एक गाइड भी होता है। वो कहते हैं आज तुम सभी के हार्डवर्क के लिए तुम सभी का शुक्रिया। फिर वो बंदा जो टीम का लीडर होता है वो पूछता है क्या आज तुम सभी का लेवल अप हो गया है। तो सारे टीममेट जवाब देते हैं कि हाँ हो गया है। जिनमें से एक टीममेट कहता है अब तो गॉब्लिन्स को मारना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा गॉब्लिन्स भी नहीं मारे पर हमारा लेवल अप हो गया। तो जो उनका गाइड होता है वो जवाब देता है हाँ स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं उनमें लेवल अप करना थोड़ा आसान होता है। फिर वो गाइड उधर से जाते हुए कहता है कि कल हम सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करने जाएंगे, तो मैं तुम्हें कल सुबह सेकंड फ्लोर की एंट्रेंस पे मिलूंगा। तो वो सारे यस सर बोलते हैं और वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। तो उस गाइड के जाने के बाद वो तीनों टीममेट मतलब बातचीत करने लगते हैं। तो उनमें से एक बंदा पूछता है कि क्या ये सचमुच में इतना फेमस है। तो दूसरा बंदा जवाब देता है हाँ बिल्कुल ये फेमस है, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सुना है। वो कहता है पर ये फेमस है किस वजह से। तो वो जवाब देता है इसके बारे में कुछ अफवाहें जिनकी वजह से ये फेमस है। उनमें से एक ये है कि एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर है। तो दूसरा बंदा चौंक जाता है, कहता है क्या तुम सच कह रहे हो कि ये एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, जैसा कि मैंने कहा ये सिर्फ अफवाहें हैं। और वैसे भी अगर वो एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर होता तो वो ऐसा क्यों होता, मतलब एक गाइड क्यों होता। फिर वो बंदा कहता है जो चौंका था कि हाँ ये बात भी ठीक है, अगर वो एक यूनिक एबिलिटी प्लेयर होता तो वो एक ऐसा छोटी मोटी गाइड की नौकरी क्यों करता। वो कहता है हाँ जैसा कि और मैंने कुछ इसके बारे में और भी कुछ सुना है, जैसे कि इसकी रैंक है जो सबसे लोएस्ट है बाकी प्लेयर्स में से। फिर दूसरा बंदा फिर से चौंकता और कहता है क्या लो लेवल प्लेयर्स के लिए भी कोई रैंकिंग सिस्टम है। तो कहता है ऑफ कोर्स नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि कोई रैंकर या फिर उस तरीके के कुछ है। ये बस एक अनडिनाइबल फैक्ट है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता कि इस गाइड को एक निकनेम मिला है जो कि इसे बाकी सारे प्लेयर्स ने मिलकर दिया है, जो कि है एक ऐसा प्लेयर जो कभी भी लेवल अप नहीं कर सकता, यानी कि द प्लेयर हु कांट लेवल अप, जो कि हमारी मानवा का भी नाम है। तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जिस सीन में हमें दिखाया जाता है किंगी एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और वो कहता है मैं इस जगह पर आता रहता हूँ जब जब मेरा गाइड के रूप में काम ख़त्म हो जाता है। ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पर प्लेयर्स जो बहुत रेयरली आते हैं, और मैंने लोअर फ्लोर्स पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, इसलिए मैं इस जगह को ढूंढ पाया हूँ, यानी कि मेरी एक खुद की सीक्रेट जगह। और ये कहते वो कहता है मुझे यहाँ पर रोज़ एक गॉब्लिन स्पॉन होता है जिसको मैं मारता हूँ रोज़। क्योंकि हमें जैसा कि पता है कि हमारा रोज़ सिर्फ एक ही गॉब्लिन को मार सकता है, क्योंकि वो एक टाइम में सिर्फ एक ही गॉब्लिन से लड़ाई कर सकता है जो भी उसकी पूरी 1 घंटे चलती है, तब जाके वो कहीं ना कहीं उस गॉब्लिन को मार पाता है। तो हमारा क्यों कहता है कि आज तो मैं इस गॉब्लिन को बहुत ही आसानी से मार दूंगा, जब तक वो मुझे नोटिस करेगा तब तक मैं उसके कमज़ोर हिस्सों पर अटैक करके उसे मार दूंगा जान से। पर हमारा क्यों ये कहते हैं धीमे पैरों से, मतलब हल्के हल्के पैरों से आगे उस गॉब्लिन की तरफ बढ़ रहा होता है। और पर वो धीरे धीरे पैरों से जाते मतलब जाने के साथ साथ ही पर फिर भी उस गॉब्लिन को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है, और वो अटैक करता है हमारे गिक्यू पर। इस अटैक से बड़ी मुश्किल से हमारा गिक्यू बच पाता है, और फिर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है जिसमें हमारा गिक्यू भी अच्छी टक्कर दे रहा होता है एक गॉब्लिन को। पर ये सिर्फ एक गॉब्लिन है जिसको मारना मतलब आसान होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 100 गॉब्लिन टेस्ट लड़ाई कर रहे हो, 100 गॉब्लिन टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें तुम्हें 100 गॉब्लिन्स के साथ एक साथ लड़ाई करनी होती है। पर ये तो सिर्फ एक गॉब्लिन है जिसको मारना बहुत ही आसान होना चाहिए। तो पर हमारे किम क्यू के लिए भी आसान नहीं है, और वो हमारा किम क्यू फिर कहता है कि आज भी ये लड़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। फिर हमें उस लड़ाई के बाद का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा किम क्यू कोरियन प्लेयर एसोसिएशन के बाहर खड़ा होता है और वो उसके अंदर जाता है और फिर कहता है जाते जाते कि आज भी मुझे उस गॉब्लिन को मारने के लिए पूरा 1 घंटा लगा था। फिर हमारा किम क्यू कहता है आज मैंने 20,000 वॉन कमा लिए उसको, मतलब गॉब्लिन के मार के, मतलब इनको गॉब्लिन को मारने से क्रिस्टल टाइप की चीज़ें मिलती हैं जिनको बेच कर ये पैसे कमा सकते हैं। तो कहता है आज भी मैंने 20,000 वॉन कमा लिए उस क्रिस्टल को बेच कर, और अगर मैं अपना पैसा सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब माइनस कर दूं जो मैंने पोशंस में स्पेंड किया था, तो मैंने थोड़ा सा ही पैसा कमाया या फिर ना के बराबर पैसा कमाया, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर हमारा केक्यू ये कहकर एक ऑफिस में जा रहा होता है, तब हमारा उस ऑफिस से एक बंदा बाहर निकल कर आता है। वो कहता है मतलब हमारा केक्यू उस बंदे से कहता है ए तय हो, क्या तुम तय हो। तो वो उस बंदा सामने जवाब देता है हाँ केक्यू मैं तय हो ही हूँ। जब हमारा केक्यू उस बंदे से पूछता है कि आज तुम काम से इतना लेट कैसे आ रहे हो, तो वो कहता है आज मुझे काम में थोड़ा लेट हो गया था। और वो कहता बंदा केक्यू से कहता है कि सॉरी फॉर जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना। ये कहकर वो चला जाता है। हमारे गिक्यू कुछ भी समझ नहीं आता, पर वो गिक्यू हमारा उस ऑफिस में जाता है और पूछता है हे तैसे ये तय हो क्या हुआ।
तैसिक मतलब हमें बताया जाता है वो जो तैसिक नाम का बंदा है वो डायरेक्टर है गाइड डिपार्टमेंट का, मतलब जो डिपार्टमेंट में ये काम करता है GQ उस डिपार्टमेंट का हेड है ये बंदा। तो हमें बताया जाता है, तैसिक कहता है ओह तो तुम आ गए हो, तो ये बात है। वो कहता है तो मैं बताना तो नहीं चाहता था पर मैं बताता हूँ तुम्हें कि जिन क्लाइंट्स को तुम मतलब ट्रेन करते हो, मतलब जो 3 बंदे जिन्हें हमें एक चैप्टर के स्टार्ट में दिखाए गए थे, उन्हें कल से तेहो हैंडल करने वाला है। तो हमारा गिकी सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या, क्यों, मगर क्यों? वो कहता है वैसे तो सब कुछ ठीक ही गया पर तुम जानते ही होगे तुम्हारे बारे में जो र्यूमर्स फैले हुए हैं, तुम्हारे बारे में जो अफवाहें फैली हुई हैं उनके बारे में। ये सुनकर हमारा जो गिकी होता है वो थोड़ा सैड हो जाता है। वो कहता है पर उस सब का इस गाइड से क्या लेना देना, इस गाइड की नौकरी से उस सब का लेना देना क्या है? वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर हमारा गिकी उस बंदे से पूछता है तो क्या वो सच है जो एंजेला गिल्ड ने जो रिसेंटली डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है कि वो 75th फ्लोर पर जाने वाले हैं? वो कहता है हाँ ये सब कुछ सच है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो 75th फ्लोर पर जाने वाले हैं जो कि अभी तक कॉन्कर नहीं किया गया है। और उनकी जो जाने की जो सेरेमनी है, मतलब जो उनका जाने की सेरेमनी होगी वो कल होगी सियोल में सुबह। वो कहता है अच्छा। इस बात पर हमारा गिकियो कहता है वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ, प्लेयर्स ही वो हैं जिनके बारे में सब बात करते हैं, और करे भी क्यों ना, प्लेयर्स आइडल की तरह हैं। और वैसे भी गेट्स कहीं भी कभी भी और कैसे भी खुल सकते हैं, और और कोई भी एक प्लेयर बन सकता है। कोरिया ने बहुत सारे अच्छे ग्रैंड हीरोज़ को जन्म दिया है, और मैं यही चाहूँगा कि एंजेला गिल्ड 75th फ्लोर को क्लियर कर ले। वैसे भी ये एक अनअटेनेबल गोल तो है नहीं, मतलब जो गोल जिसे क्लियर ही नहीं किया जा सकता। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी एंजेला गिल्ड 75th फ्लोर को क्लियर कर ले। इसके बाद गेक्यो पूछता है तैसिक से कि क्या और कोई भी न्यूज़ हमारे पास, जिसको पूछने पर तैसिक टीवी में एक वीडियो चला देता है जिसमें मतलब न्यूज़ बताई जा रही होती है, जिसमें वो न्यूज़ एंकर कहता है तो हमारे पास जो अगली खबर चल कर आ रही है वो एक एस क्लास गेट खुला है यूनाइटेड स्टेट्स में। हाँ जी, एक एस क्लास गेट यूनाइटेड स्टेट्स में खुल गया है। जिसमें दूसरा दोस्त कहता है क्या, जिसमें वो पहला वाला जवाब देता है हाँ, और तुम्हें पता है यूनाइटेड गवर्नमेंट ने उस गेट के लिए कोरियन प्लेयर एसोसिएशन से एड भी मांगी है, यानी मदद मांगी है, और उन्होंने प्रॉमिस करा है, मतलब वादा करा है हमारे साथ कि जो भी मतलब US जाएंगे हमारे प्लेयर्स उन्हें वो एक अच्छा खासा पैसा देंगे। और जब से ये अनाउंसमेंट बनी है, मतलब ये वाली अनाउंसमेंट और एंजेला गिल्ड की अनाउंसमेंट की वो 75th फ्लोर को क्लियर करने वाले हैं, वो दोनों अनाउंसमेंट एक साथ ही हुई है, जिससे कि हमारे जो मतलब उनके वर्ल्ड के जो प्लेयर्स हैं उनमें थोड़ी भगदड़ सी मच गई है, मतलब वो वहाँ जाएँ या फिर उनके साथ दें या फिर ऐसा कुछ तरीके का। फिर हमें बताया था हाँ ये बिल्कुल सही है कि हमारे ये अनाउंसमेंट US की अनाउंसमेंट और एंजेला गिल्ड की अनाउंसमेंट साथ हुई है, और उस केस में तो हो सकता है कि मतलब वो तो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करेंगे। तभी हमारा गिकियो कहता है वैसे भी ये सब कुछ मेरी रीच के तो बाहर ही है, वैसे तो शायद मैं एक एक्चुअल प्लेयर हूँ, फिर भी मैंने आज तक कोई एस ग्लास गेट नहीं देखा है। उसके बाद गिकियो टीवी बंद करते हुए कहता है, वो टीवी बंद करता है तो तैसिक पूछता है तुमने उसे बंद क्यों किया, मैं सचमुच उसे देख रहा था। तो गिक्यू कहता है कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है मैंने उसका क्यों किया। तो तैसिक उस गिक्यू को उसके पैसे देता है और कहता है वेल तुमने बहुत अच्छा काम किया आज के वर्क के लिए, थैंक यू। उसके बाद तैसिक उसे पैसे देता है, और मैं तैहो के बारे में कहना चाहूँगा, मतलब तैहो पीले बाल वाला बंदा जिसको हमने दिखाया गया था, जिसको मतलब GQ के प्लेयर्स मिले करेंगे, जो भी उसे क्लाइंट्स मिलते हैं वो उसे मिले करेंगे कल से। तो कहता है, और मैं तैहो के बारे में कहना चाहूँगा कि मतलब वो थोड़ा सा ऐसा कूल ड्यूड बनने का ट्राई करता है, बट वो उसे तुम्हारे लिए सचमुच में बुरा लगता है, और तुम्हारे जो क्लाइंट्स हैं वो उन्हें भी लेना उससे बुरा लगता है। वैसे तो तुम उसे हेट ना करो तो अच्छा होगा। तो गेक्यो कहता है वैसे भी उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए उसे अपोलोजाइज करना पड़े, मतलब उसे। तैसिक बोलता है कल सुबह तुम जल्दी आ जाना ताकि जो हमारा ट्रांसफ़र यानी तुम्हारे क्लाइंट्स को जो हमें तैहो को देना है वो जल्दी हो सके। और कहता है वैसे तो इसकी भरपाई नहीं करेगा पर एक जॉब रिक्वेस्ट आई है जो कि स्पेसिफिकली तुम्हें चाहते हैं। वो कहता है क्या, मेरे लिए? वो कहता है हाँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा कहता है हाय मेरा नाम है किम सनपिल और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो किग्यो कहता है हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है किम किग्यो और आज से मैं तुम्हारा गाइड बनने वाला हूँ। तो वो बंदा जवाब देता है सामने वाला जिसका नाम था सनपिल, वो कहता है सुकवो ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तो
हमारा किम जी वो हैरान होता है और कहता है सुकून ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है? वो कहता है हाँ। वो कहता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? वो कहता है मेरा मतलब मैं उसका कज़न हूँ, मतलब मेरी मदर की साइड से है वो। कहता है अच्छा। तो हमें बताया जाता है वो सुकू, अगर आप भूल गए हो तो सुकू वही यूनिक एबिलिटी प्लेयर जो हमारा मतलब इसका वो ट्रेनर बना था हमारे इसका टिम केग्यू का फर्स्ट चैप्टर में। अगर आप नहीं देखा तो जल्दी जाके फर्स्ट चैप्टर पहले देख लो यार, उन्होंने क्या समझ आने वाला है तुम्हें इस वाले चैप्टर में। तो कहता है हमारा किम केग्यू मनी में कहता है थैंक्स सुकवू। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें वो हमारा किम केग्यू सनपिल से कहता है तो तुम लीडर हो है ना, तो पहले तुम अपनी पार्टी से मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाते? वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो हमें बताया जाता है जो सबसे लेफ्ट में बंदा आपको दिख रहा है उसका नाम होता है यून जेवॉन, और जो बीच में बंदा होता है उसका नाम है यून संगवू, और जो लाइट में लड़की खड़ी होती है उसका नाम होता है किम हानियोल। अगर आपने लोकेशन देखी है तो हानियोल को तो आप जानते ही होगे, वैसे वो वाली हानियोल नहीं है पर नाम तो सेम ही है ना। तो वो तीनों बंदे उसको ग्रीट करते हुए किम की क्यों कहते हैं ओह आपसे मिलकर खुशी हुई, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उसके बाद हमारा किम की कहता है तो मुझे लगता है तुम सब लोग पहले सारी चीज़ों के बारे में जानते ही होगे, पर फिर भी अगले 5 दिन और 4 रातों के लिए हम सब नीचे वाले यानी फ्लोर्स यानी जो लो फ्लोर्स हैं यानी ट्यूटोरियल फ्लोर्स कहा जाता है इस इधर इन्हें, तो कहते हैं हम उन्हीं को क्लियर करने वाले हैं ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल सके, और मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सारी प्रिपरेशन करके लाए होगे, तो बाकी सब कुछ मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगा। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सारा दिन पास हो चुका होता है और शाम हो चुकी होती है। तो हमारा किम क्यू कहता है तो आज का दिन हमें यहीं समाप्त करना चाहिए और अब तुम्हें टेंट लगा लेना चाहिए। तो वो लोग टेंट लगा रहे होते हैं, जब किम हानिल कहते हैं क्या तुम लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो किम क्यों वहाँ बैठा होता है और कहता है नहीं मुझे तो नहीं लगता उन्हें तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए, पर टेंट लग गया हो तो तुम जाकर वहाँ अंदर रेस्ट कर सकते हो थोड़ी देर। तो हमारा किम क्यों खाना बना देता है और खाना के इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। तो उनमें से एक बंदा पूछता है कि क्या तुम कोई शेफ़ वेफ हो क्या यार, इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है तुम्हारे खाने में से? वो तुम्हारा किम क्यों कहता है खाना बस रेडी होने ही वाला है, तो तुम जल्दी से सब आकर यहाँ पर बैठ जाओ। तो उनमें से जो एक बंदा होता है यानी वो जो जेवॉन होता है वो पूछता है कि किग्यू क्या ये सच है कि मतलब तुम लेवल अप नहीं कर सकते? ये सुनकर हमारा किग्यू थोड़ा सा शाय के रूप मतलब हो जाता है। वो कहता है हाँ 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 वैसे तो ठीक ही है ये, मतलब मैं नहीं कर सकता लेवल अप, वैसे भी अगर तुम्हें कोई भी चीज़ जाननी हो तो तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो हमारा जो सनपिल होता है वो थोड़ा गुस्सा करता है हमारे जयवॉन पे। तो जयवॉन कहता है हाँ आई एम सॉरी, और सनपिल गुस्से से उसे घूर रहा होता है। वो कहता है वैसे भी वैसे पर क्योंकि पूछता है वैसे तुम्हारा आज तुम सभी का दिन कैसा था एज अ हंटर, मतलब हंटर मानी प्लेयर, तुम्हारा दिन ऐसा आज कैसा ही था? तो पूछता था तो जो बंदा होता है लेफ्ट में बोलता है वैसे तो मुझे थोड़े स्क्रैचेस है पर ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जैवॉन होता है वो कहता है वैसे तो मुझे सभी पोशंस ने हील कर ही दिया था पर कोई बात नहीं क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो जो लड़की होती है वो कहती है जितना हार्ड मैंने सोचा था वो उतना हार्ड था भी नहीं। तो किम किग्यू जवाब देता है ये गॉब्लिन्स होते हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर वो बहुत ज़्यादा गंदे वेपन्स रखते हैं और उनकी मूवमेंट होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब ऐसे होते हैं जो हमें अंदाज़ा लगा सके जिनका। वो कहते हैं तो फर्स्ट जो फ्लोर्स है तुम उनको ऐसे ले सकते हो जैसे तुम ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम्हें किलिंग का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और ये सब कुछ अच्छा जाने वाला है जब तक तुम्हें गार्डियन से ना मिलो। वो गार्डियन नाम सुन के वो सारे थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं गार्डियन क्या होता है? वो कहता है गार्डियन, तो किम क्योंकि उन सभी का जवाब देता है और कहता है गार्डियन वो प्रोटेक्टर्स होते हैं जो कि हर फ्लोर पर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा तक शक्तिशाली होते हैं इन पर, और ये एक तरीके से हर एक उसके बॉस होते हैं। जैसे 75th फ्लोर पर जा रहे हैं, 75th फ्लोर का जो गार्डियन है उन्हें मारना पड़ेगा पहले तब जाके वो फ्लोर क्लियर होगा। तो कहते हैं जो 75th फ्लोर का बॉस है उसको मारने जा रहे हैं, वैसे ही ये है, ये फर्स्ट फ्लोर के सेकंड फ्लोर के हर फ्लोर का अपना खुद का एक गार्डियन होता है जो उसकी रक्षा करता है। इन गार्डियंस को गेट कीपर के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनसे कोई एक अच्छा रैंकर प्लेयर भी अकेला इनसे लड़ाई करने की झगड़ा करने की सोच भी नहीं सकता। इनको मारने का जो ठेका होता है मतलब जो का मारने का सिस्टम होता है वो सारे गिल्ड्स ने ले रखा होता है, और जो मतलब वैसे तो तुम्हें इनको मारने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा लूट मिलती है, लूट मतलब ग्रेट आइटम्स जो ड्रॉप करते हैं वो, पर इन सभी को मारने का ठेका जो ले रखा होता है वो गिल्ड्स ने ले रखा होता है क्योंकि इन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वैसे भी कोई भी इन्हें मार नहीं सकता अपने मतलब बिना गिल्ड्स की मदद लिए। और वैसे भी जो इनकी रीजनरेशन साइकिल है मतलब जो इनको जब जब ये स्पॉन होते हैं उसका अंदाज़ा पहले ही लगाया जा चुका है और गिल्ड्स उस टाइम तैयार होता है तब ये स्पॉन होने वाले होते हैं इनको मारने के लिए। और वैसे भी जो गार्डियंस होते हैं वो लोअर फ्लोर के जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उतने ताकतवर नहीं होते जितने नॉर्मल ऊपर वाले फ्लोर्स के होते जाते हैं। और वैसे भी मतलब उनका सामना करना होता है मतलब जैसे वो सामने आए वो बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशंस में आते हैं।
फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है फोर्थ फ्लोर है जो टावर का उसके, और द बॉर्डर बिटवीन द वाइल्डरनेस एंड द फॉरेस्ट, जो मतलब जंगल है और बाकी जो वाइल्ड है एरिया है उसके बीच का जो बॉर्डर है उसका सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक गॉब्लिन बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और वो एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है और वो पीछे देख कर चिल्ला रहा होता है हाँ गा फिर हमें दिखाया जाता है जो एक बंदा होता है उसको मार देता है, मतलब उसका खून ही खून दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक गार्डियन, जिस गार्डियन ने उसे मारा होता है और वो गार्डियन पीछे मुड़कर देख रहा होता है, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और आज का चैप्टर बस यहीं तक था। अगर आपको चैप्टर 3 चाहिए, मतलब अगर आपको चैप्टर 2 बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे कमेंट करना। अगर आपने इस चैनल मतलब कमेंट्स करते हो तो कमेंट्स करने से मुझे पता चलता है कि हाँ भाई आप लोगों को चैप्टर 2 देखना है या फिर नेक्स्ट चैप्टर देखना है, तो कमेंट्स करके ज़रूर से बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।